अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। BTC H4 है, ठीक है। तो H4 में क्या है, ठीक है, ये देख सकते हो। ये मैंने बताया था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये एक बार कैंडल के ऊपर चले जाए मार्केट तो बस बाय है। ये वाला वॉल्यूम था, ठीक है। अब इसका ये अपर है, ये अपर वीक है, ठीक है। ये अपर वीक को टच करते ही ना मार्केट सेल आती है, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर क्लोज कभी भी नहीं हो सकती। एक इसमें हाई वॉल्यूम आया H4 में, ठीक है। ये H4 की जो भी लाइव कैंडल चल रही है ना, ये वाली अभी जो लाइव कैंडल चल रही है एज ए VS है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया। इसके ऊपर अगर H4 कैंडल क्लोज होती है तो ये टारगेट है इसका। ये हाई वॉल्यूम जो आया था ना, इसका ये टारगेट है। इससे टच होते ही ये आपको सेल देगा यहाँ तक। क्यों? कि जिस तरह ये एरिया रह जाते हैं ना इम्बैलेंस, और ये इस तरह रेंज करती है मार्केट, अब ये एरिया आ गया, ठीक है। अब इस एरिया में ये घूमेगा, हो सकता है 1-2 दिन, तब इसको ब्रेक करेगा। लेकिन जब एक बार इस वॉल्यूम के ऊपर क्लोज होया तो देखो, मैंने कहा था बाय जाएगा, बाय मिस मत करना। अब ये भी इसकी इस कैंडल को पकड़ लो। अगर इसके ऊपर H4 की कैंडल लो वॉल्यूम से क्लोज हो गई तो फिर उम्मीद मत रखो कि ये नीचे आएगा। फिर 95% ये 1,02,000 क्रॉस करेगा। तो अभी ये चार्ट अपने पास मार्क कर लो। एक बार यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी यहाँ तक इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो कल सेलिंग करेंगे BTC में यहाँ से, ठीक है। और अगर ऐसे यहाँ रखना, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, फ़ौरन नहीं होगी क्लोज कभी भी, क्योंकि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्वीप होना ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था इसका। और ये आप लोगों को पता है, मैंने काफ़ी टाइम से ये लाइन मार्क की थी कि इसमें बहुत हाई वॉल्यूम आया है। तो ये वॉल्यूम जैसे ही स्वीप होगा तो हम बहुत अच्छी बाइंग करेंगे, लेकिन आज हमने मिस कर दी, ठीक है। तो अभी भी ये 2 लाइन वैलिड हैं, ठीक है। फर्स्ट ये तो ब्रेक हुई, बाइंग हो गई। अब इधर का वेट करो, इधर बीच में ट्रेड ना करो। यहाँ से आप सेल करो आंखें बंद करके, इंशाल्लाह सेल आएगा। हाँ, इस लाइन के ऊपर H1 की, H4 की लो वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इससे छोटा होना चाहिए। अगर ऊपर क्लोज हो गई तो बस फिर गए हो, ठीक है। फिर इंशाल्लाह गए हो। फिर हाँ, फिर तो वही अपना टारगेट ऊपर, बस ये है। बाकी गोल्ड भी आपके सामने, ठीक है। ये मैंने लगाया था, ठीक है। तो ये देखो, मैंने बाइंग इस कैंडल की वजह से बाय, इस कैंडल में देख रहे हो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था। ये देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, तो इस कैंडल उसको स्वीप किया तो बाय। लेकिन अब ये फिर पैटर्न बन रहा है, सेम किस तरह बन रहा है जिस तरह पीछे बना था। ये पैटर्न अपनी नज़र में रखें आप। जब भी पैटर्न बनता है ये वाला सेल में बनता है, बाय जाती है, ठीक है। ये देखो बाय में बना सेल, सेल में 3 कैंडल्स, फिर बाय। अब ये देखो बाय स्लो स्लो, ये एक बार इधर आना चाहिए, ठीक है। और चलो इसको डिलीट कर देते, सही है। आज न्यूज़ के टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइंग थी। वो क्यों थी कि इसमें हाई वॉल्यूम आया था, ठीक है। किस कैंडल में जनाब? इस वॉल्यूम, इस कैंडल की मैंने वीकेंड लगा दी थी इस तरह, और मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। जब ये देखो ये M5 में न्यूज़ से पहले हाई वॉल्यूम आया, ये देखें, उसके बाद मैंने यहाँ से बाय कर लिया। नीचे मार्केट आई, इसने स्वीप किया और भी 100% कन्फर्म हो गई, तो मार्केट ने सीधा ऊपर। और यहाँ पर मेरा टीपी हिट हुआ, मेरा टीपी सॉरी 90 पे था आई थिंक, लेकिन इसने 2393 तक वो किया है। तो निकल गए थे हम वापस। फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जाती रही है। तो उसके बाद यहाँ पर 2-3 बाय लग गई थी, मुझसे भी लग गई थी, हो सकते हैं ग्रुप में भी। तो वो भी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वापस मार्केट गई है, तो रिकवर हो गई हैं, ठीक है। तो VSA लाजमी देखें, ठीक है। VSA के बगैर, और VSA सपोर्ट के पास हो तो अच्छा काम करता है।
ठीक है। और हाँ, हमने बस वो जो सेलिंग मिस किए ऊपर से, मैंने ख़ास कर मिस किए। मैंने इसका वॉल्यूम फिर नहीं देखा क्योंकि मैं ऑलरेडी बाय में था। इसका वॉल्यूम जब हाई आया ना सबसे बड़ा, तो उसके बाद मार्केट बहुत स्पीड में आई है नीचे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आई है। लेकिन फिर मैंने यहाँ H1 में वॉल्यूम देखा है तो स्वीप हुआ, तो फिर मैंने बाय कर लिया और स्कैल्पिंग भी की और यहाँ तक रिकवर कर लिए, ठीक है। अभी ये है। और डे का तो मैंने, डे का आप लोग देखें, इसको हटा देते हैं। अभी ये चीज़ है, ये देखें, ये परसों जब डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि इंशाल्लाह मार्केट बाय जाएगी, तो ये बाय गई है। फिर मैंने बताया था कि अगले दिन भी बाय जाएगी, क्यों कि इसमें लो वॉल्यूम आया, और लो वॉल्यूम से लोग समझते हैं कि ये कैंडल कमज़ोर है। आज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी एनालिसिस लोगों की देखी, लोगों ने कहा मार्केट सेल आएगी, क्यों कि रेड बेरिश इनगल्फिंग है, वो इसको इनगल्फ समझते हैं। लेकिन मैं इसको बेरिश इनगल्फिंग तब कहूँगा कि इसका वॉल्यूम लो हो। इसका वॉल्यूम बड़ा है, मैं इसको बेरिश इनगल्फिंग नहीं कहूँगा। तो ये कैंडल देखो, ये उससे छोटी है। लोग समझ रहे थे सेल आएगी, लेकिन मैंने सेल नहीं समझा, क्यों कि मैंने इसका वॉल्यूम देखा कि छोटा है, फिर इसका वॉल्यूम इससे भी छोटा है। अब कल के दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो डायरेक्ट नहीं जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, जा भी सकती है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है ना। लेकिन हो सकता है H4 में H2 देखो इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया M2 में, H2 सॉरी। तो ये अभी आना तो चाहिए। हाँ, ये H1 में देखें आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, FG ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये तो यहाँ तक चांस हो सकता है रिट्रेसमेंट ले और फिर बाय दे, ठीक है। मार्केट है स्टिल बुलिश, ठीक है, तो बाय द डिप, बस यहाँ से बाय करो, बेशक ऐसे लगा लिया करो, ठीक है। GBP USD आज हमने कल सेटअप तो बनाया था कि हम बाय करेंगे, लेकिन आज हमने बाय मिस कर दिए, ठीक है। क्यों, मैंने लड़कों से कहा था कि ये मंथली सपोर्ट भी है, ठीक है, और दूसरा इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ चुके हैं, तो ये वीकली सपोर्ट भी है जनाब, वीकली, ठीक है। और वीकली में ये देखो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था। फिर मैंने डे किया, डे में भी मुझे कंफर्म था कि ये बाय जाएगा, तो ये देखें डे में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। तो मैंने कल लड़कों को बोला है कि बाय करना, SL $100 का रख दो, 100 पिप का SL। लेकिन आज हम सब गोल्ड में बिज़ी रहे हैं, हम में से किसी ने भी बाइंग नहीं की, और वो देखें मार्केट यहाँ तक बाय आई है, वापस सेल भी आई है, तो ये हमने मिस कर दिए बस, ठीक है। ओके, बस ये सिंपल सी एनालिसिस थी फ्रेंड्स।